नमस्कार, कामतगिरी अब न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। नाम भी बोल रहा है। मैं आनंद राव टैलेंट संरक्षक आर्किड प्ले स्कूल पुरानी बाजार करवी। मैं 77वें वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वर्षगांठ के रूप विद्यालय की ओर से सभी जनपद वासियों, खास तौर से पढ़ने वाले छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। समस्त जनपद चित्रकूट वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारा जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव जो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाया जा रहा है। समस्त जनमानस को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये अमृत वर्ष चल रहा है, इसमें अधिक से अधिक पौधों का रोपण करें और इस पृथ्वी को शस्य श्यामला बनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त अमृत सरोवर महोत्सव का शुभकामनाएं एवं हार्दिक अभिनंदन है। ग्राम पंचायत छपरा माफी के सारी जनता को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को ये 15 अगस्त जो है अमृत महोत्सव हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त के समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासियों को 15 अगस्त शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत अहिरी गांव में अज्ञात कारणों के चलते डॉक्टर के भतीजे कल्लू यादव ने अपने ही दोस्त ऋतिक केसरवानी को गोली मारकर किया घायल। सर, ये जो मऊ में घटना घटी, ये क्या घटना थी और किस तरह से उसको गोली मारी गई थी और कौन लोग थे जिन्होंने गोली मारी? ये दिनांक 20/8 को सायंकाल 7, साढ़े 7 के मध्य एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई कि ऋतिक केसरवानी जो रहने वाले मऊ कस्बा जनपद चित्रकूट के निवासी हैं को उनके एक साथी ने गोली मार दी है। जिस सूचना पर तत्काल उनको मेडिकल फैसिलिटी के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊ भेजा गया, जहां से उनको प्रयागराज रेफर कर दिया गया। वहां पे ऑपरेशन के बाद उनकी स्थिति जो है स्थिर बनी हुई है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। जब परिजनों को उसकी सूचना मिली तो परिजन ऋतिक केसरवानी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले गए, जहां पर उसकी हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे प्रयागराज रेफर कर दिया। हम आपको बता दें कि पीड़ित ने हमारे संवाददाता को इलाज के दौरान जानकारी दी कि उसके ऊपर फायर कल्लू यादव द्वारा किया गया। नहीं सर, वो पैदल से मैं ये अहिरी की नदी के पास रोका, बोला कि यहीं उतारना है और मार दिया सीधा। क्या नाम है?
कल्लू यादव, कपिल यादव नाम है उसका, कल्लू यादव सब लोग बोलते हैं। क्या नाम है? उसके पिता का नाम सर नहीं पता। कहाँ है? महुए रहता है सर। डॉक्टर वीरेंद्र है उनका भतीज है। डॉक्टर वीरेंद्र का भतीजा। हाँ। क्या नाम है इनके? तुम्हारा क्या नाम है? ऋतिक केसरवानी। नितिन केसरवानी। ऋतिक। ऋतिक, तुम भी लोग क्यों? जी सर। और जब उनसे दुश्मनी के बारे में पूछना चाहा तो दुश्मनी से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि कल्लू यादव ने ऋतिक केसरवानी के ऊपर क्यों फायर किया। के रहने वाला हथियार क्या था सर? शायद बंदूक लिए था। कौन सी बंदूक होगी तो चलो देखती नहीं। सर बंदूक लिए था। छोटी बड़ी लंबी बंदूक थी। 2 बंदूक थी, एक छोटी एक बड़ी, 2 लिया था। नहीं तो ओपन ली जा। आँख खोले रहो। इनको रेफर करिए तुमने। हमारा वो एक साथ भाग रहा तो चाकू भी लिया था, मेरे गले के पास लगाया है, लोग भाग गए। नहीं पहले कोई दुश्मनी थी क्या तुम्हारी? नहीं सर, कोई दुश्मनी नहीं थी मेरी। ये तो काहे मारा? सर पता नहीं, साथ के दोस्त हैं हम लोग। दोस्त हो तुम लोग? जी सर। कोई मामला तो नहीं है? सर कोई मामला नहीं, 2 दिन पहले। नहीं कोई मैटर नहीं। कोई बात है ऐसी? नहीं सर कोई बात नहीं। कोई ऐसे बोल मारेगा? कोई पैसा वैसा उधार तो नहीं लिए हो? कल्लू ने मारा? अकेला कल्लू? क्यों अकेला था कल्लू? जी सर। आईरी का रहने वाला? नहीं सर, मऊ का रहता है। मऊ में रहता है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और जनपद के सभी वासियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं कन्या सुमंगला योजना के आवेदन कराएं ताकि उन्हें लाभ मिल सके। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट मानिकपुर जवाहर नगर निवासी व्यक्ति ने मोहल्ले के ही एक शख्स पर उसकी जमीन में जबरन कब्जा करने का लगाया आरोप। उपजिलाधिकारी से की शिकायत। आए हैं बाबा जी और क्या समस्या? हूँ यहाँ एसडीएम साहब के पास। कल दरोगा जी फोन किए, बोले ये दीवार बनने का आदेश आया है। अब इसका मेरे से पहले मेरा आदेश है, मुझे दीवार नहीं बनाने दी। पूरा मामला मानिकपुर थाना क्षेत्र के जवाहर नगर का है, जहाँ के रहने वाले जगमोहन शुक्ला पुत्र जगदेव प्रसाद शुक्ल ने बताया कि मोहल्ले के ही रहने वाले शिवबालक नाम के व्यक्ति द्वारा उसकी जमीन में जबरन कब्जा करते हुए उसकी दीवार नहीं बनने दी जा रही है। वो जमीन किसकी है? वो जमीन मेरी है। वो कब्जा कौन कर रहा है? कब्जा शिवबालक मास्टर कर रहा है। तो कहाँ के रहने वाले हैं वो? जवाहर नगर मानिकपुर। आपकी जमीन कहाँ पर है? वहीं पे है, पड़ोसी है। जवाहर नगर में? हाँ, जवाहर नगर है। जबकि दीवार बनाने का उसके पास सरकारी आदेश भी है, बावजूद इसके उक्त व्यक्ति द्वारा उसकी जमीन में कब्जा करते हुए उसकी दीवार नहीं बनने दी जा रही, जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित आज तहसील पहुंच उपजिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा है। आप भी सुने क्या है पूरा मामला। अच्छा, तो वो कब्जा कर रहे हैं आपकी जमीन? कर रहा है। उसकी शिकायत करने आए हैं आज? हाँ, शिकायत करने आए हैं। तो क्या बोले एसडीएम साहब? एसडीएम साहब बोले जाके इसको थाने में दे दो। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की पर्व की समस्त देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो तमाम अमर शहीद बलिदानी जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, शहीद हुए हैं, उनको सबको नमन वंदन प्रणाम करता हूं। और इस स्वतंत्रता दिवस की पावन पर्व बेला पर समस्त जनमानस को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के मानिकपुर थाने के सरैया चौकी अंतर्गत गढ़चप्पा गांव के रहने वाले एक परिवार को ग्राम प्रधान प्रतिनिधि द्वारा किया जा रहा है बेघर। की सीढ़ी गिरा दिए थे। यहाँ कप्तान साहब के पास हमने दरखास्त दिया कि साहब हमारा घर का सीढ़ी गिरा दिए हैं। मिंटू सिंह दबंग आदमी है, तो बोले कि जाके नेकपाल साहब से लिखित ले लो, नहीं मैं चल के बनवा दूंगा जो गिरा दिया है। कारण दबंगई पीड़ितों का आरोप कि प्रधान प्रतिनिधि द्वारा पहले उनके घर में जबरदस्ती रोड का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। जब इसकी शिकायत पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय आकर की तो दबंग ने रास्ते में रोककर इनकी जमकर धुनाई कर दी।
तो हमने नेकपाल साहब के पास गए थे, तो वहाँ से लिखित लिए, नंबर हमें दे दिया कि जाके कलेक्ट्रेट ऑफिस से अपना नंबर निकलवा लो नक्शा और देख लो। तो हम घर आ रहे थे, तो घर में जाने के गांव घुसने के पहले हमें मिंटू सिंह और उसमें अपने 7-8-9 लड़के बाइक से ही 3 गाड़ी में 3-3 लड़कों को लेके जाके हमें मारना शुरू कर दिया। जब वे सरैया चौकी रिपोर्ट लिखवाने गए तो इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। पुलिस वाले ने कोई लिखित न लिया, न कोई सुनाई हुई। फिर मानीपुर गए, जिस कारण से पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का लिया सहारा। अब देखना ये होगा कि दबंगों के खिलाफ पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है। तो आज यही आए हैं कि साहब उस दिन आप बोले थे, तो हम वहाँ गए तो रास्ते में देखो हमें मारा, और न कोई लड़ाई हुई, न कोई प्रकार की बात हुई, खाली इस चिढ़ के कारण हमें मारा कि वहाँ क्यों गया। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है, शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट मानिकपुर सिमरदहा से मानिकपुर आ रहा बाइक सवार काली घाटी में रामबाग पार्क के पास अनियंत्रित हो गिरकर हुआ घायल, सीएचसी में भर्ती। पूरी घटना मानिकपुर थाना क्षेत्र के काली घाटी में रामबाग पार्क के सामने की है, जहां बाइक सवार प्रेमनारायण निवासी सिमरदहा बाइक से मानिकपुर किसी काम से आ रहा था। तभी काली घाटी के पास बने पार्क के सामने वह अनियंत्रित हो गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं आसपास मौजूद लोगों द्वारा प्रेमनारायण को घायल अवस्था में मानिकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है, जहां डॉक्टर द्वारा उसका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। इको पार्क के पास वो कहाँ से कहाँ जा रहे थे? चली है मानिकपुर जा रहा था, हिमरदहा से मानिकपुर आ रहे थे। फिर कैसे गिर गए वहाँ? अचानक गिर गए अपने से। क्या नाम है? मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर, केशवगढ़, चित्रकूट। यहाँ पर बालकों को भारतीय संस्कृति के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे यहाँ के अध्यापकों का मुख्य उद्देश्य अपनी भारतीय संस्कृति को कायम रखना है। कुशल अध्यापकों द्वारा बालकों का मानसिक व बौद्धिक विकास कराया जाता है। शिक्षा रुचिकर और कलात्मक हो, इसके लिए बालकों का समय समय पर मनोरंजन कराया जाता है और इस मनोरंजन के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा भी दी जाती है। बालकों के मनोरंजन और व्यायाम हेतु विशाल क्रीड़ा प्रांगण भी उपलब्ध है, जिससे बालकों का मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी हो सके। छात्र छात्राओं के आवागमन हेतु दाई और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आइए हमारे विद्यालय में। हमारा पता है महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर, केशवगढ़, चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट की रैपर पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर सफेद स्कॉर्पियो में 25 किलो गांजे के साथ 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को किया गिरफ्तार। ये दिनांक 20/8 को रात्रि में रायपुरा थाना के प्रभारी को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक स्कॉर्पियो में, जो कि छत्तीसगढ़ नंबर की है, उसमें 3 लोग जो है गांजे की सप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, जिसकी निशानदेही पे इन तीनों लोगों को पकड़ा गया। ये अंतर्राज्यीय तस्कर परमेश्वर साहू, तारमध्वज पटेल और सुशील पटेल छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और ये बांदी गांव के लल्ला सिंह के यहाँ इस खेत को उतारने वाले थे। और तीनों लोगों की निशानदेही पे जो स्थानीय यहाँ पे एक जो है गांजे का अवैध कारोबार करते हैं, वो उनके यहाँ दबिश दी गई। तो उनके यहाँ जो है लल्ला सिंह को श्रवण कुमार सिंह बांधी के आवाज़ से 25 किलो गांजे की बरामदगी हुई। इनकी निशानदेही पर लल्ला सिंह के यहाँ 25 किलो गांजा और बरामद हुआ है। पूछताछ की जा रही है। इसमें स्थानीय तौर पे एक अभियुक्त चिन्हित हो गया है, उनके यहाँ से बरामदगी भी हो गई है, जबकि अभियुक्त लल्ला सिंह पुलिस के पहुंचने पर फरार हो गया।
लल्ला सिंह इस समय भागे हुए हैं। बाकी शेष तीनों अभियुक्त यहाँ पे गिरफ्तार हैं। पुलिस ने इन अभियुक्तों के पास 1 अदद तमंचा, 2 अदद जिंदा कारतूस, 12 और 315 बोर, 3 मल्टीमीडिया मोबाइल और 1 सफेद स्कॉर्पियो बरामद की है। साथ ही 50 किलो गांजा भी बरामद किया है। कितना मूल्य होगा? लगभग जो है 15 लाख रुपए इसकी जो है कीमत है। और इसके साथ स्कॉर्पियो का भी नंबर प्लेट बदल के ये जो है ये सारी अवैध गतिविधियां संचालित कर रहे थे। इसके अतिरिक्त जो है ये डराने धमकाने के लिए और अन्य उपयोग के लिए अवैध इनके पास कंट्री मेड वेपन भी मिला है, जिसकी भी बरामदगी की गई और अभियोग में उसका भी विवरण लिखा गया है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में उक्त अभियुक्तों को जेल भेज दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये अंतर्राज्यीय गांजे के तस्कर लगातार बांदी गांव में तस्करी करते रहे और पुलिस को भनक भी नहीं लगी। और भनक लगी भी जब वह 25 किलो गांजा बांदी के रहने वाले लल्ला सिंह के यहाँ दे चुके थे और दूसरी खेप 25 किलो पुनः लेकर लल्ला सिंह के यहाँ पहुंचने वाले थे। जो विवेचना के क्रम में और लोगों के कुछ नाम आए हैं जो उसमें खरीदने में और उसके आगे विक्रय में शामिल हैं, उनको भी जो है तलाश की जा रही, शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जनता हमारी जिताई है तो हम तो चाहते कि जनता खुशहाल रहे और अपने अपने अधिकार को पहचाने। ये WT वाला काम ना हो, उनके साथ दगा चली जैसे होता चला आया। जो 2 पैसा तो उनको मिले बेचारों को। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट मानिकपुर उमरी गांव में महिलाओं के बीच हो रही बातचीत में बीच में बोलने पर शख्स के साथ व्यक्ति ने लाठी डंडों से की मारपीट। पुलिस ने किया मामला दर्ज। मारपीट हुई, किसने मारा? मामला कुछ नहीं सर, मैं यहाँ से काम करके जा रहा था और थोड़ा सा 2-4 लेडीजें बैठी थी, तो मैंने कहा कौन सी पंचायत मतलब लगाए हो, किसको वोट वोट दोगे, इस बार इतनी पंचायत लगाए हो। इसमें एक आदमी जो मारा है उसने कहा कि तू कौन सा भाषण कर रहा है, यहाँ लगाए होंगे कोई पंचायत, और उसने इतने मार दिया। पूरा मामला मानिकपुर थाना क्षेत्र के उमरी गांव का है, जहां के रहने वाले नत्थु पुत्र मुन्ना ने बताया कि बीते रविवार को वह मानिकपुर आया हुआ था और वापस गांव पहुंचा, जहां गांव के ही कुछ महिलाएं आपस में बैठकर बातचीत कर रही थीं। तभी उसके द्वारा महिलाओं के बीच हो रही बातचीत पर कुछ बोल देने पर गांव के ही कल्लू पुत्र बुड़ान द्वारा नत्थु के सर पर लाठी से वार कर दिया गया, जिसे नत्थु बुरी तरह घायल हो गया। क्या मारा है? लाठी मारा हूँ। लाठी सर पे? सर। कौन गांव का मामला है? ये उमरी गांव का। उमरी। और मामले की तहरीर मानिकपुर थाने में दी है, जहां दी गई तहरीर के आधार पर मानिकपुर थाना पुलिस द्वारा नत्थु का आज मानिकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल कराते हुए मामला दर्ज कर लिया है। और थाने में शिकायत करी? थाने में शिकायत कर दिया मैंने। आज कहाँ पे आए हो? आज यहाँ अस्पताल में आए मेडिकल के लिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त ग्रामवासियों तो हमारे ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन, छोटे बड़े बुजुर्गों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे मैं अपने जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 15 अगस्त की बढ़िया हंसी खुशी से मनाएं। समस्त ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत दिलोरा गांव के कैंप के पूर्वा के रहने वाले प्रेमचंद को 25 जुलाई को पुलिस ने अज्ञात कारणों के चलते घर से उठाया था। क्या हुआ? मामला हमारा कुछ नहीं है। हमारे गाँव मुझे ये हमारे पूछा कि मामला क्या है, कहा कोतवाल साहब को बुला रहे हैं। इसके बाद मुझे 5 बजे दिन में उछाले गए यहाँ से, घर से, और उनके साथ जमकर कोतवाली करबी में की थी मारपीट। इस मारपीट में उनका पैर भी टूट गया था। और घर से जब उचाते समय जब ले गए तब मुझे मारपीट मेरे साथ चालू कर दिया है। जब मैंने बताया मकसद मेरा पैर टूट गया है। और घर वालों से पुलिस ने 50,000 रुपए छोड़ने के एवज में सुविधा शुल्क भी ली थी। कह रहे थे कि 1.5 करोड़ की आप जमीन बेचा, पैसा लाइए। मैंने कहा सर जमीन नहीं बेचा हमने। तो कह रहे थे कि 1 लाख मंगवाइए अपने घर वालों से। फिर मैंने कहा कि सर मैं पैसा ना हमारे पास नहीं है। फिर कहा 50,000 आप 50,000 मंगवाइए। फिर मैंने इनको मुंह लाते लोग अपने मोबाइल से मेरे घर भाई फ़ोन लगाया। इसके बाद फ़ोन लगाते वक्त फिर कह कि अपने छोटे भाई को बुला लीजिए, पैसा लेके आ जाएं। फिर पैसा लेके यहाँ से गए। इसके बाद करीब 1 बजे गया भाई मेरा। इसके बाद गए तो मुझे और जब इनका मारपीट के दौरान पैर टूट गया तो प्राइवेट में इनका एक्सरा और इलाज भी करवाया।
कहा कि से तो मुझे ले गए वहाँ पे सुरेंद्र के अस्पताल ले गए, एक्सरा करवाए, एक्सरा दबा दिया। इसके बाद जब पैसा ले लिया, इसके बाद मुझे छोड़ दिया। और पीड़ित को दबाव के चलते वीडियो बनाकर बयान भी लिया कि खेत में काम करने के दौरान उनका पैर टूटा। इसके बाद पुलिस ने पीड़ित को छोड़ दिया। अब मेरे भाई को बैठा लिया और फिर जब मुझे छोड़ दिया, कहे कि मुझसे बयान ले रहे थे कि ऐसा कि साले बयान कह देना कि मैं खेत में गिरा हूँ ट्रैक्टर चलाते वक्त, और नहीं साले 5 किलो गाय तो जेल भेज देंगे। तो मैंने मुझसे दबा दबा के बयान ले रहे थे और मेरी वीडियो बना रहे थे। और जब पीड़ित इसकी रिपोर्ट लिखवाने कोतवाली और पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत करने गया तो इनको आश्वासन तो मिला और इसकी क्षेत्राधिकारी द्वारा पीड़ित से पूछताछ भी की गई, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गई। फिर मैंने सर वहाँ मैं गया, क्या नाम से एसपी के पास गए, एसपी साहब के पास। एसपी साहब कहें कि चलो ठीक है, हम तो आपकी कार्रवाई करेंगे। इसके बाद फिर बाद में सीओ साहब के यहाँ से फ़ोन आया तो वहाँ मैं गया, मेरे बयान हुए, कुछ नहीं हुआ। थक हार कर पीड़ित ने 156(3) के तहत न्यायालय का लिया सहारा। न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस और पीड़ित पक्ष का बयान सुनने के बाद 156(3) के तहत कोतवाली में उन पुलिस कर्मियों की रिपोर्ट लिखने के आदेश कर दिए हैं। वो मजबूरी में करना पड़ता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है। करने के बाद न्यायालय दोनों पक्षों को सुनता है। न्यायालय सुनने के बाद न्यायालय ने विधि संगत जो उसको न्यायालय को लगा अपना डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस व्यक्ति को न्याय प्रदान करता है और FIR का आदेश कर देता है। ये भी उल्लेख किया है कि 60 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करें और उसको चार्जशीट, और न्यायालय ने यह भी कहा हो सकता है पुलिस विवेचना को लटकाए, पुलिस क्योंकि पुलिस के खिलाफ मामला है, पूरा विभाग एकजुट हो जाता है इस मामले में। तो न्यायालय ने कहा कि 60 दिन के अंदर विवेचना कंप्लीट करना है और आरोप पत्र आपको न्यायालय में प्रेषित करना है। और जो भी भुक्तभोगी के विवेचक बयान ले उसका वीडियो बनाए। न्यायालय ने आदेश में साथ में ये कहा, अमूमन पुलिस लोगों के बयान दर्ज करती है और अपना लिख लेती है, उसमें सिग्नेचर भी नहीं करवाए जाते और ये प्रावधान भी है कि सिग्नेचर नहीं करवाए जाएंगे। तो न्यायालय को इस बात का भान है अभी कि पुलिस विवेचना में भी उटपटांग कर सकती है, उसको न्याय से वंचित करने के लिए खुराफात कर सकती है। तो न्यायालय ने कहा कि गवाहों के बयान वीडियोग्राफी की जाएगी। देखा आपने, जो पुलिस जनता की रक्षा के लिए होती है वह मात्र चंद रुपयों की खातिर भक्षक बन गई। ये आप इन पीड़ित को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। सर ये मामला है 25/7/2023 का। इस दिन पुलिस मुन्नी लाल जो दरोगा हैं और कांस्टेबल उनके राहुल देव, जय नारायण पतेरिया और 3 अज्ञात पुलिस वाले उनके घर पहुंचते हैं। मेरे क्लाइंट के प्रेमचंद नाम है उनका, और उनके घर जाकर कहते हैं कि आपने जमीन बेच डाली है 2 करोड़ रुपए की और हमारा भी इसमें शेयर दीजिए सुविधा शुल्क के रूप में। ये उगाही करते थे अपना जो भी इनका रहा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। गांव के लिए जनता ने अपना विश्वास दे करके इस पद में बैठाने का कार्य किया है, तो प्रथम दृष्टया हमारी ये सोच है कि हम अपने कर्तव्यों को धर्म निष्ठा और ईमानदारी से पालन करें। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट मानिकपुर रामपुर कल्याणगढ़ निवासी व्यक्ति ने पड़ोसी पर उसके घर के सामने कचरा गोबर फेंकने का लगाया आरोप। उप जिलाधिकारी से की शिकायत। सर ये समस्या है कि मुझको तीसरा महीना 11 तारीख से मेरे दरवाजे पे गोबर बहुत दिन से डाल रहे हैं, लेकिन मेरा मकान उस टाइम पे बना नहीं था, 2 ही तरफ से बना था। अब तीनों तरफ से मेरा मकान बन गया है और रोड के कुछ पार उनका है, रोड के 10वीं साइड मेरा है, इनका ऊपर मेरे तरफ पे गोबर डालते हैं। पूरा मामला मानिकपुर थाना क्षेत्र के रामपुर कल्याणगढ़ का है, जहां के रहने वाले गोरेलाल पुत्र स्वर्गीय राम कन्हाई ने बताया कि उसके घर के सामने उसके पड़ोसी सदस्यों द्वारा वेस्ट कचरा और गोबर डाला जाता है, जिससे उसके घर के सामने हमेशा गंदगी बनी रहती है। मना करने पर उक्त व्यक्ति द्वारा मारपीट पर आमादा हो जाते हैं, जिसकी शिकायत गोरेलाल द्वारा कई बार तहसील कार्यालय में की गई, पर आज तक उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ, जिसको लेकर पीड़ित आज तहसील पहुंच उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए न्याय की मांग की है। आप भी सुने क्या है पूरा मामला। कौन डाल रहा है? सदस्य। अच्छा। मना करने पर साहब ये लोग जो है यहाँ से 9-10 आदमी जा करके और आने की धमकी दिए, मैं अपने घर के अंदर भाग करके दरवाजे बंद कर लिया था।
अब उसके बाद मैं कई बार यहाँ एप्लीकेशन डाला, लेकिन मेरे एप्लीकेशन की कोई सुनाई नहीं हो रही है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।